अल्कोहल और फिनोल में फिनोल का ये दूसरा लेक्चर है और मैंने पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर मॉलिक्यूल एंड यू नो दिस वन इज फिनोल। इसे आप फिनोल बोलते हो, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कैटिकोल। डाई फिनोल है ये, डाई अल्कोहलिक बेंजीन है ये। दिस वन इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनोल एंड दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन। आप इसे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हो। दिस इज 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस इज 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब ये भी पोलर है, स्प्रिंजली सॉल्युबल इन वाटर, पोलर है ये भी पोलर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये भी पोलर है कि फिर भी चाहे दूर से ही लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं। लिहाजा इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ना, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है? दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इनमें से हाइड्रोक्विनोन मतलब पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल इज लीस्ट पोलर, इंडीड नॉन पोलर। तो हम फिनोल के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि फिनोल के कुछ और नाम भी हैं। इट इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। इसको आप कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजीन ओल। इसे बेंजीन ओल भी बोलते हो, बट द कमर्शियल नेम इज फिनोल। और इसकी pH 5 to 6 के बीच होती है और इसीलिए इट इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। लिहाजा इसका कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है, उसके बाद फिनोल की होती है, उसके बाद वाटर की होती है, और अल्कोहल तो लीस्ट एसिडिक होते हैं, मतलब इंडीड दे आर गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। और फिनोल की जो एसिडिटी होती है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ना, जो ये फेन ऑक्साइड आयन बनाता है, जो ये अपना फेन ऑक्साइड आयन बनाता है, ये फेन ऑक्साइड आयन रेस्पॉन्सिबल है इसकी स्टेबिलिटी का। मतलब ये हाइड्रोजन देकर भी खुश है, जो हाइड्रोजन देकर भी खुश हो वो एसिड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन देकर भी खुश है बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इट इज गोइंग टू बिकम एसिडिक इन नेचर। हालांकि जिसके पास OH हो ना, OH हो वो बेस कहते हो, लेकिन OH जाएगा तो बेस होगा ना, तो इसका OH नहीं जाता बल्कि इसका सिर्फ H जाता है। तो जिसका सिर्फ H जाए दैट विल बिहेव लाइक अ एसिड। और ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है, ये जर्म किलर भी होता है, इसलिए वॉशरूम्स वगैरह में इसे क्लींजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और कई फिनाइल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद है। और इसी तरह ये जो फिनोल है दैट इज ऑलमोस्ट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरेंजली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर वाटर में हल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सुलेट टेम्परेचर, आल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है, और उसमें जब OH लग जाए तो ये जो OH होगा ना, इसका ड्यूअल बिहेवियर है। OH का जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट दैट विल बी पोलर, और जो ये वाला पार्ट होगा दैट विल बी नॉन पोलर पार्ट। तो इसलिए ये थोड़ी पोलैरिटी दिखाता है। और इसके जो रिएक्शंस होती, इसके रिएक्शन में ये 3 तरह का बिहेवियर दिखाता है।
एक वो रिएक्शन जिसमें ये सोडियम से रिएक्शन करे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे, या फिर कार्बोनेट्स से रिएक्शन करे, या फिर ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे। इन तमाम केसेस में इसका H रिमूव हो जाता है और H की जगह पर सोडियम आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फेन ऑक्साइड। तो ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर ये अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कि इसके अंदर इधर नहीं बल्कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल, लाइक जब हम इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक वो जिसमें नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा जिसमें OH की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रोफिनोल। और आपको पता है कि जो पैरा होता है ना, दैट इज मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। और अगर आप इसके अंदर, आप इस फिनोल के अंदर कुछ और नाइट्रिक एसिड ऐड करें, मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें और उसे हीट भी करें, तो दैट विल प्रोड्यूस अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ट्राई नाइट्रो। 3 नाइट्रो होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, सेकंड इज एट पैरा पोजीशन एंड थर्ड इज अगेन एट ऑर्थो पोजीशन। तो दिस इज कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल एंड दैट इज कमर्शियली कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। और जो पिक्रिक एसिड होता है ना, इसमें बताइए कि बेंजीन के अंदर कितने रिएक्टिव हाइड्रोजन पड़े हुए, बेंजीन के अंदर कितने रिएक्टिव हाइड्रोजन पड़े हुए, सिर्फ 2 जगहों पे पड़े हुए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मतलब जो C6H6 था ना, दैट इज नाउ C6H2, और एक बाहर वाला डाल दो, दैट इज H3, और N3 और O7। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। और अगर इसके अंदर ऐड करें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एट 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी 2 प्रोडक्ट बनाएगा। वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड अनदर इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो के मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर आप इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दें, तो ब्रोमीन ऐड करने पर ये वाला मॉलिक्यूल फिनोल, ब्रोमीन ऐड करने पर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वा, इट विल प्रोड्यूस 2 ब्रोमो, 4 ब्रोमो and 6 bromo, 2, 4, 6 tribromo phenol, and this is a distinguished test of phenol because it will produce white PPTs। और अगर आप इसके अंदर जिंक ऐड कर दें तो जिंक इसकी रिडक्शन कराएगा क्योंकि जिंक इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर देगा, हाइड्रोजन को ऐड कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, दैट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड और बेंजीन की प्रोडक्शन होगी। और अगर आप इसके अंदर ऐड करें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड ड्यूरिंग हीट इट विल बी एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और सैचुरेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, सैचुरेशन, और सैचुरेशन के नतीजे में ये बनाएगा
हेक्सानोन। तो बेंजीन के तीन तरह के, फिनोल के तीन तरह के रिएक्शन है। एक वो जिसमें H निकलता है, एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होते हैं, और तीसरा वो जिसमें एडिशन होते हैं, और चौथा भी कह सकते हैं जिसमें रिडक्शन होती है।